हेलो एवरीवन, आई एम आद्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास हम एक्सरसाइज 2.2 ऑफ 8 क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम इसके कुछ क्वेश्चंस पहले ले चुके थे, तो अब हम आज इसके 12 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हम अपनी पिछली वीडियो में 11 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैंने बताया भी था कि हम सभी वर्ड प्रॉब्लम्स को साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि हर वर्ड प्रॉब्लम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हमें फेस करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं इसका। मैं क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर लिख भी रही हूँ और डिक्टेट भी करूँगी, आप ध्यान से समझेंगे। 15 years from now, आज से 15 साल बाद, रवि's एज, रवि एक लड़का है, उसकी एज की बात हो रही है यहाँ पर, विल बी 4 times his present age। जो उसकी आज एज है और जो 15 साल बाद उसकी एज हो जाएगी, दोनों में 4 गुना का फर्क है, 4 times का डिफरेंस है। What is रवि's present age? तो रवि की आज की एज क्या है? हमसे प्रेजेंट एज के बारे में पूछा गया है और रिलेशन हमारे को प्रेजेंट और 15 साल बाद दोनों एजेस का हमारे को रिलेशन दिया है। तो सबसे पहले जो हमें निकालना है रवि की प्रेजेंट एज, उसको हम x कंसीडर कर लेते हैं। लेट रवि's present age be x years। हम रवि की प्रेजेंट एज को x कंसीडर कर लेते हैं और हम उसकी 15 साल बाद वाली एज को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे? इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम, जैसे मेरी एज अगर आज 30 इयर्स है और मैं आपसे पूछूं कि मेरी एज 15 साल बाद क्या हो जाएगी, तो मैं इसका कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या होगा कि मैं अपनी प्रेजेंट एज में 15 साल ऐड कर दूँ। यानी कि आप भी, अगर आपकी आज जो प्रेजेंट एज है और 15 साल बाद आपकी एज पूछी जाए, तो आप अपनी प्रेजेंट एज में 15 साल ऐड कर देंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरी एज आज 30 इयर्स है, तो 15 साल बाद इट विल बिकम 30 plus 15, that is 45 years। तो it will be 45 years। तो ये एज हो जाएगी 45 years। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, then रवि's age after 15 years, 15 साल बाद इसकी एज हो जाएगी, will be हो जाएगी x प्लस 15। उसकी प्रेजेंट एज में हमने 15 ऐड कर दिया। अब ये ऐड नहीं हो सकता क्योंकि एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, तो इनको हमने एज इट इज छोड़ दिया है। ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये हमारे रवि की प्रेजेंट एज ले ली हमने एक तरफ, और एक तरफ हमने ले ली रवि की 15 साल बाद वाली एज। मैंने एक तरफ लिखा है रवि की प्रेजेंट एज को और एक तरफ लिखा है रवि की 15 साल बाद वाली एज को। हमें रिलेशन क्या दिया है कि जो 15 साल बाद वाली एज है, यानी कि 10वां, ये 4 टाइम्स हो जाएगी इसकी। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को देखा हो तो आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जिसका रिलेशन दिया जाए उससे ऑपोजिट में काम करना है। मीन्स 4 टाइम्स ये वाली एज हो गई है, तो अगर आप इसको 4 टाइम्स कर दो, 4 टाइम्स मीन्स 4 इंटू, तो ये दोनों का बैलेंस बन जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा और ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, जिसके बारे में यहाँ बात करी जाए क्वेश्चन में, उन्होंने कहा था कि 15 years from now, 15 साल बाद रवि की एज अपनी प्रेजेंट
एज का 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इसको बोला गया था कि ये 4 टाइम्स हो जाएगी, तो हमने 4 टाइम्स इसको कर दिया। हमने काम ऑपोजिट वाले में करना है, तो वो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी और हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो 4 इंटू एक्स 4x एंड दिस इज x प्लस 15। लाइक टर्म्स को हम कंबाइन करेंगे, यानी कि x जो कि अभी राइट हैंड साइड में हमें दिखाई दे रहा है, हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर देंगे साइन चेंज करके। प्लस एक्स था, इधर आया तो माइनस एक्स, 15 अकेला रह गया। जिस वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। 4 में से 1 गया 3x इज इक्वल टू 15। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो x आ गया हमारा 5। x 5 आने के बाद हमने x जो कंसीडर किया था वो रवि के प्रेजेंट एज को कंसीडर किया था, तो x 5 आया। दैट मीन्स कि रवि की प्रेजेंट एज आ गई है। रवि's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5 years। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। और अगर हम चेकिंग करना चाहते हैं अपनी वर्ड प्रॉब्लम की कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया, उसके लिए क्या करना है, जो 5 years हमारी प्रेजेंट एज आई है और हमने क्या करना है, 15 साल बाद वाली एज निकालनी है। आफ्टर 15 years वाली एज क्या हो जाएगी, 5 प्लस 15 दिस इज 20। तो 20 जो है वो 5 का 4 टाइम्स है, 5 4 जा 20, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो 15 साल बाद वाली एज है वो इसका 4 टाइम्स हो जाएगी। 4 टाइम्स का मीन्स 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 4 जा 20। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं थी, हमने सिर्फ अपने लिए ये काम किया है चेकिंग करने के लिए कि आंसर ठीक आया या नहीं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम करेंगे। एक नई वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13, अ रैशनल नंबर, मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रही हूँ, अ रैशनल नंबर इज सच दैट, एक रैशनल नंबर है और वो इस तरह से है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, जब आप इस रैशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे एंड ऐड, और उसमें आप 2/3 ऐड कर दोगे टू द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आएगा यू गेट, तो आपको मिलेगा -7/12। व्हाट इज द नंबर, तो आपका वो नंबर यानी कि वो रैशनल नंबर क्या है। तो जिस रैशनल नंबर को आपको निकालना है आप उसको x कंसीडर कर लेंगे। लेट रैशनल नंबर बी x, हमने उस रैशनल नंबर को x कंसीडर कर लिया है। ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें जैसे जैसे बोला जाएगा हमें वैसे वैसे ही काम करना है। उन्होंने कहा है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई इट मींस रैशनल नंबर। अगर आप इस रैशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस मल्टीप्लिकेशन के बाद प्रोडक्ट आने के बाद उसमें आप 2/3 ऐड कर देंगे, यू गेट मीन्स आपको क्या मिलेगा, -7/12। तो यू गेट की जगह हमने इक्वेशन इक्वल लगा दिया, इक्वेशन फॉर्म हो गई है। 5 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5x/2 प्लस 2/3
इज इक्वल टू -7/12 प्लस 2/3 इक्वल के उधर जाएगा तो वो वहां पर जाकर माइनस होगा क्योंकि उसके आगे प्लस है। जो अपनी साइड में है पहले उसको कॉपी करना है, फिर दूसरा बाद में जाएगा साइन चेंज होने के बाद। और यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, हमने सीखा भी है और रफ में मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा भी देती हूँ कि 12 और 3 का एलसीएम 12 ही आता है। 2 6 12, 2 3 सॉरी 2 6 12 और 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 कॉपी कर दिया। 3 2 6, 3 1 3, 2 1 2 और 1 कॉपी कर दिया। तो ये इनका प्रोडक्ट ही हमारा एलसीएम होता है। 2 3 6, 6 2 12। 12 को 12 बनाना इंटू 1, 12 को 12 बनाने के लिए इंटू 1 किया तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को इंटू 1 कर दिया। 3 को 12 बनाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो ऊपर वाले को भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1 7, 2 4 8। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब ध्यान से देखो सेम साइन है, माइनस माइनस प्लस करते हैं, 8 और 7 15 हो जाएंगे और साइन दोनों का माइनस है तो माइनस का साइन साथ में मिलेगा। अब हम यहाँ पे जाएं तो हम इनको रिड्यूस भी कर सकते हैं, सेम टेबल से रिड्यूस हो रहे हैं। 3 4 12, 3 5 15, तो 5x/2 इज इक्वल टू -5/4। 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 2 हो गया। इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 2, 2 2 4। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाकर डिवाइड होगा और अगर वहाँ पहले से ही डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्चुअली में वो इससे डिवाइड ही हो रहा है बट ऑलरेडी अगर डिनोमिनेटर हो तो वहाँ नीचे चला जाएगा, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिलेशन हो गई। 5 1 5, तो ये x की वैल्यू आ गई -1/2। तो हमारा जो रैशनल नंबर आया, जिसकी क्वेश्चन में डिमांड थी रैशनल नंबर निकालने की, वो आ गया -1/2। तो ये मेथड था इस क्वेश्चन को करने का, बहुत ही सिंपल वे इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो अब हम अपने 14th क्वेश्चन पे जाते हैं। एक बहुत ही नई वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी एनसीईआरटी मैथ्स की 8th क्लास की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 चल रही है और उसका अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये करेंसी पे बेस्ड है। लक्ष्मी इज अ कैशियर। लक्ष्मी जो कि एक कैशियर है एक बैंक में, इन अ बैंक शी हैज, तो उसके पास करेंसी है, करेंसी नोट्स ऑफ, कौन कौन से नोट्स हैं उसके पास वो पढ़ रहे हैं हम। ऑफ डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन का मतलब कौन कौन से वैल्यू के नोट है उसके पास, और वो दिया है 100 के, ₹100, ₹50 एंड ₹10। तो उसके पास 3 तरीके के नोट हैं, 100, 50 और 10 रुपीज के नोट। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ these notes is 2:3:5. The total cash, अब जो टोटल उसके पास कैश है विद लक्ष्मी वो भी हमें दिया हुआ है
इज रुपीज 4 लाख। 4 लाख का कैश दिया है। हाउ मैनी notes of each denomination does she have? तो बताना ये है कि हर टाइप के नोट कितने कितने हैं उसके पास। तो मैं फिर से डिस्कस करती हूँ आपके साथ। 3 तरीके के नोट है लक्ष्मी के पास, 100, 50 एंड 10। उनकी रेशियो गिवन है और उसके पास जो टोटल कैश है वो भी हमें बता रखा है। सॉरी। और हमें बताना ये है कि जितने भी टाइप के नोट्स हैं उसके पास वो कितने कितने हैं, क्वांटिटी क्या है। तो जब भी रेशियो दी हो तो हमारा क्वेश्चन रेशियो के साथ ही स्टार्ट होगा। मैंने पहले ही बताया था, रिस्पेक्टिवली लिखा है, मींस ऑर्डर में चलना है। जो नोट पहले है उसका रेशियो का नंबर पहला, जो सेकंड है उसका रेशियो का नंबर सेकंड, जो थर्ड है उसका थर्ड। तो हम कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू द रेशियो गिवन। लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, 100 रुपीज के जो नोट्स हैं उसको हम 2x मानेंगे। 2 हमने रेशियो का लेना है, x हमने अपनी तरफ से लगाया है। पहले भी मैंने बताया था कि जब भी रेशियो को हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ लगने वाला वेरिएबल सेम होना चाहिए। देखेंगे आपको कैसे, आगे बता रही हूँ मैं। लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 के जो नोट्स हैं वो 3x। यही मैं आपको बताया थी, अगर यहाँ x लिया है तो यहाँ पे भी x ही लेना है। आप वेरिएबल चेंज नहीं कर सकते क्योंकि रेशियो आप कॉमन रेशियो इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर 10 रुपीज के नोट है, उसके साथ भी आपके साथ x लगाना है। 5 यहाँ से इस्तेमाल किया, x आपने लगाया। तो तीनों में हमने जो वेरिएबल है वो सेम इस्तेमाल करना है। अब जो टोटल कैश है, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि टोटल कैश विद लक्ष्मी, लक्ष्मी के पास जो टोटल कैश है वो है 4 लाख। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात डिस्कस करूं कि मेरे पास अगर 10 रुपए के 5 नोट हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास कितना कैश है, हम कहेंगे 50। 10 रुपए के 5 नोट हैं, ऑब्वियसली 50 रुपीज है। वो 50 अमाउंट आया कैसे? तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जितने का नोट है, जितने डिनोमिनेशन का नोट है हमारे पास, यानी कि 10 रुपीज का नोट है और वो क्वांटिटी में 5 हैं, तो हमें 5 × 10 करके 50 मिल गया कि हमारे पास 50 रुपीज का कैश है। सपोज हमारे पास 100 रुपए के 4 नोट है, तो अगर मुझे कैश पता लगाना है कि मेरे पास कितना कैश है तो कैसे निकालेंगे? जितने नोट हैं यानी कि 4, और कितने का नोट है यानी कि 100 का, तो 4 × 100 400। तो मेरे पास 400 रुपीज का कैश है। तो जब मुझे कैश निकालना होगा तो मैं क्या करूंगी, जितने का नोट है और जितने नोट हैं दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे। दोनों का प्रोडक्ट करके हमारे पास कैश आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप ध्यान से देखें, जो मैं बात आपको बताने जा रही हूँ कि 100 रुपीज का नोट है और कितने हैं 2x। तो हम क्या करेंगे, 100 × 2x, इतना कैश है हमारे पास, प्लस 50 रुपीज का नोट है लेकिन कितने हैं 3x, तो 50 × 3x कर देंगे। प्लस यही मेन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का जो आपको ध्यान रखना है, जितने नोट और कितने का नोट दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा कैश है। 10 रुपीज के नोट 5x है, तो 10 × 5x, और इन तीनों का जो सम आएगा वो उतना ही होगा जितना लक्ष्मी के पास कैश है, उतना ही आना चाहिए। 100 2 × 200x, 5 3 × 15 और एक 0 कॉपी किया 150x, 5 1 × 5 और एक 0 50x, और ये हो गया इज इक्वल टू 4 लाख। तीनों लाइक हैं
ऐड हो जाएंगे इजीली। 200 प्लस 150 350, 350 प्लस 50 400। तो दिस इज 400x इज इक्वल टू 4 लाख। 400 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो वहां पर मल्टीप्लाई होता है, पहले भी बहुत बार बताया। और जब कोई चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है कोई नंबर तो वो वहां जाकर डिवाइड होगा। जो अपनी साइड पे है वो पहले कॉपी होगा, यानी कि इट विल बिकम न्यूमरेटर और दिस विल बिकम डिनोमिनेटर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 3 जीरोस कॉपी कर देंगे। तो यानी कि हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो है 1000। तो अब हमें डिनोमिनेशन जितने भी नोट्स हैं, जितने भी डिनोमिनेशन के नोट्स हैं, हाउ मैनी वो कितने कितने हैं, ये तीन चीजें थी कि वो कितने कितने हैं, तो हमें वो निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रुपीज 100 नोट्स। 100 के नोट्स थे 2x, तो ये हो गया 2 into 1000, तो दिस इज 2000। तो 2000 नोट्स है हमारे पास 100 के। रुपीज 50 नोट्स, तो 50 रुपीज के नोट्स है 3x। x की वैल्यू आई है 1000, तो x को रिप्लेस कर दिया 1000 के साथ। एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई होता है वो हमने खुद से लगाया। तो 3000 नोट्स हैं हमारे पास 50 के। और रुपीज 10 नोट्स, 10 रुपए के नोट्स हमारे थे 5x, तो ये हो गया हमारा 5 into 1000, तो ये हो गए 5000। तो हमने तीनों नोट्स निकाल लिए 1 by 1। 100 रुपीज के नोट्स आ गए 2000, 50 रुपीज के नोट्स आ गए 3000, 10 रुपीज के नोट्स आ गए 5000। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था और हमने यही आंसर दिया है। आप चाहें तो इसको हाईलाइट कर सकते हैं बॉक्स बनाकर, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने अपने 3 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से नए कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया है, यानी कि वो क्वेश्चंस है 12, 13 एंड 14। 12, 13, 14 वर्ड प्रॉब्लम्स ली हमने आज की वीडियो में, और हमारी अगली वीडियो भी इसी वर्ड प्रॉब्लम के साथ आएगी। और आई होप कि अगली वीडियो में ये वर्ड प्रॉब्लम हमारी इस एक्सरसाइज की ख़त्म हो जाएंगी, और साथ के साथ ही हम एक्सरसाइज 2.3 भी स्टार्ट कर देंगे। तो आप वर्ड प्रॉब्लम्स को अपने लिए प्रैक्टिस के लिए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में हैं, उनको आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं घर में बैठकर, और इनकी आप दोबारा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप से करके देखेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ऊपर चला जाएगा। तो आप इसी तरह मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए, अपना ध्यान रखेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई एक्सरसाइज और नई वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। गुड बाय।